जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक अध्याय की समाप्ति हो गई। राज्य की सियासत के एक बड़े चेहरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के दिग्गज नेता मनोहर जोशी का बीती रात मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वे 86 साल के थे। मनोहर जोशी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत शिवसेना से की थी 60 के दशक में, जब बाला साहब ठाकरे ने तय किया कि वे परप्रांतियों के मुद्दे को लेकर, मराठी मानुष के मुद्दे को लेकर एक राजनीतिक दल की स्थापना करेंगे। तो जो शुरुआती लोग उनके साथ में आए, उनमें से एक थे मनोहर जोशी। और मनोहर जोशी ने न केवल शिवसेना की स्थापना में अपनी भूमिका अदा की, लेकिन इसके बाद जब शिवसेना ने तय किया कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतरेगी, यानी कि चुनावी राजनीति में उतरेगी, तो उसमें भी मनोहर जोशी की ओर से कई सारी जीतें शिवसेना की झोली में आईं। शुरुआत में जो शिवसेना के पार्षद चुने गए मुंबई महानगर पालिका के, उनमें से एक मनोहर जोशी थे। और फिर जब शिवसेना ने विधानसभा चुनाव लड़ने का सोचा, तो उसके बाद जो शुरुआती विधायक चुने गए, उनमें से मनोहर जोशी एक थे। मनोहर जोशी कई अहम पदों पर रहे। मुंबई के वो महापौर बने, फिर विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, और 1995 में जब पहली बार शिवसेना बीजेपी का भगवा गठबंधन महाराष्ट्र की सत्ता में आया, तो फिर मुख्यमंत्री पद के लिए बाला साहब ठाकरे की पहली पसंद मनोहर जोशी ही थे। दरअसल जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन की चुनाव में जीत हुई, तो कयास लगाए जाने लगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एक चर्चा यह भी चली कि बाला साहब ठाकरे स्वयं मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन तब बाला साहब ठाकरे ने साफ किया कि मैंने प्रण ले रखा है कि मैं कभी कोई सरकारी पद नहीं प्राप्त करूंगा और ना ही कभी अपनी कोई आत्मकथा लिखूंगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वे मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन साथ में एक और अहम बात उन्होंने कही कि भले ही मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहेगा। यानी कि कहने के लिए तो मनोहर जोशी मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन सरकार चलाएंगे बाला साहब ठाकरे, और वो भी मंत्रालय से नहीं, बल्कि बांद्रा में अपने बंगले मातोश्री से। उसके बाद शुरुआती 1.5-2 साल सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से मनोहर जोशी और बाला साहब ठाकरे के बीच तकरारें होने लगी, कटुता सामने आने लगी। जैसे कि उस दौरान हुआ यह कि गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे ने एक मुहिम शुरू की मनोहर जोशी की कैबिनेट के 3 मंत्रियों के खिलाफ। ये 3 मंत्री थे शशिकांत सुतार, महादेव शिवणकर और बबनराव घोलप। इनके ऊपर अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, इनके इस्तीफे की मांग की, इनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की। तो उसको लेकर ये पहला डेंट लगा, ये पहला झटका लगा जोशी सरकार को, जब इतने गंभीर आरोप लगाए गए। फिर उसके बाद आगे ये हुआ कि खुद मनोहर जोशी के दामाद गिरीश व्यास, वो एक विवाद में फंस गए। गिरीश व्यास पर आरोप यह लगा कि पुणे शहर में स्कूल के लिए 30,000 वर्ग फुट की जमीन जो रिजर्व करके रखी गई थी, अपने ससुर यानी कि मनोहर जोशी के मुख्यमंत्री होने का फायदा उठाते हुए उन्होंने वो जमीन हासिल कर ली, वहां पर एक रिहायशी इमारत बनाने के लिए, क्योंकि वो बिल्डर थे। तो इसको लेकर भी सरकार के खिलाफ मीडिया में काफी कुछ छपा और मनोहर जोशी निशाने पर आए। आगे जाके हुआ यह कि जुलाई 1997 में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक दंगा हो गया, और उस दंगे में स्टेट रिजर्व पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें कि 10 लोग मारे गए। जिस जगह पर यह फायरिंग हुई वो रमाबाई नगर, एक दलित बस्ती है। और इस घटना के बाद काफी हाहाकार मचा महाराष्ट्र की सियासत में, और मनोहर जोशी की सरकार पर आरोप लगने लगा कि ये दलित विरोधी सरकार है। अगले ही साल लोकसभा के चुनाव थे, और जो चुनाव नतीजे आए उनसे शिवसेना और बीजेपी को झटका लगा, क्योंकि ज्यादातर सीटें
कांग्रेस ने जीत ली थी। ऐसे में जब बाल ठाकरे ने उन चुनाव नतीजों का एनालिसिस किया तो यह पता चला कि सरकार के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी है, मनोहर जोशी की सरकार के प्रति नाराजगी है। तो ये बात उनको खटक गई। इसके अलावा सरकार के भीतर भी अंतर्विरोध भी सामने आने लगे। मुख्यमंत्री तो मनोहर जोशी थे शिवसेना से, लेकिन उप मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ मुंडे बीजेपी की तरफ से, और इन दोनों के बीच तकरार होने लगी। इन दोनों के बीच कई बातों को लेकर मनमुटाव होने लगा, झगड़ा सामने होने लगा। और एक बार तो गोपीनाथ मुंडे ने यहां तक कह दिया कि मैं कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं अटेंड करूंगा। तो बात इस हद तक बिगड़ गई थी। आगे चलकर हुआ यह कि धीरे धीरे मनोहर जोशी अपनी ताकत को असर्ट करने लगे। उनको लगा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं राज्य का सबसे पावरफुल शख्स हूं, तो मेरी ही चलनी चाहिए। और यह बात कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे को पता चल रही थी, और वे भी इस बात को नोटिस कर रहे थे कि सरकार का रिमोट कंट्रोल तो मेरे हाथ में है, लेकिन मनोहर जोशी जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं तो उनको लगता है कि सब कुछ वही है। और एक मिसाल थी जिसकी वजह से बाला साहब ठाकरे का गुस्सा फूट पड़ा। उन दिनों एनरॉन पावर प्रोजेक्ट को लेकर काफी विवाद चल रहा था। कोंकण में यह पावर प्रोजेक्ट लगना था, और इस कंपनी की एग्जीक्यूटिव रेबेका मार्क वो मुंबई आई थी सरकार को समझाने के लिए कि इस प्रोजेक्ट के क्या फायदे होंगे। लेकिन उन्होंने मनोहर जोशी से मिलने से पहले मातोश्री में जाकर बाला साहब ठाकरे से मुलाकात की। जब यह बात मनोहर जोशी को पता चली तो वह आग बबूला हो गए कि मुख्यमंत्री तो मैं हूं और मेरे से पहले मेरे पार्टी के नेता से जाकर यह मिल रही है। मनोहर जोशी ने रेबेका का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया और कहा कि नहीं मिलेंगे। अब यह बात बाला साहब ठाकरे को पता चली कि सिर्फ इसलिए कि रेबेका ने उनसे पहले मुझसे मुलाकात कर ली, मनोहर जोशी ने मिलना रद्द कर दिया। आगे जाके हुआ यह कि बाला साहब ठाकरे ने एक दिन ऐलान कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। उसके पहले भी कुछ हुआ। उसके पहले सामना के संपादकीयों में जोशी सरकार के खिलाफ लिखा जाने लगा। यह बात बड़ी ही दिलचस्प है और बड़ी ही अजीब है कि शिवसेना का मुखपत्र है सामना, और सरकार भी शिवसेना की ही थी, और सामना अपनी ही सरकार के खिलाफ लिख रहा था, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ लिख रहा था। और एक इंटरव्यू भी उस दौरान हुआ बाला साहब ठाकरे का, संजय राउत ने लिया, जिसमें खुद बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी के विरोध में बातें कही। और फिर इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, जिससे कि महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया। फिर मातोश्री पर बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता जमा हुए, पार्टी के वरिष्ठ नेता जमा हुए, बाला साहब ठाकरे की मान मनोवल हुई, उनको समझाया बुझाया गया, और उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कड़ा फैसला लिया, और फैसला यह लिया कि मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। 5 साल का होता है मुख्यमंत्री का कार्यकाल, लेकिन 4 साल भी पूरे नहीं हो पाए थे कि मनोहर जोशी को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा, और उनकी जगह पर नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया। बताया जाता है कि नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाने का सुझाव स्मिता ठाकरे की ओर से दिया गया था। स्मिता ठाकरे बाला साहब ठाकरे की बहू थी, और उस वक्त राजनीतिक तौर पर भी वो काफी सक्रिय थी, पार्टी में उनकी काफी चलती थी, और उन्हीं के सुझाव पर नारायण राणे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। नारायण राणे एक कोंकण इलाके से आने वाले दबंग नेता थे, और मनोहर जोशी को रिप्लेस करके उनको उस कुर्सी पर बिठाया गया। हालांकि वो भी 8-9 महीने से ज्यादा जो है मुख्यमंत्री रह नहीं पाए। इसके कुछ दिनों बाद जो मनमुटाव था बाला साहब ठाकरे और मनोहर जोशी के बीच, वो खत्म हुआ, और फिर मनोहर जोशी केंद्र में वाजपेयी सरकार के दौरान जो है वो भारी उद्योग मंत्री बनाए गए, कैबिनेट मंत्री बनाए गए बाला साहब ठाकरे के कहने पर, और फिर 2002 से लेकर 2004 तक वो स्पीकर के पद पर रहे लोकसभा के। और फिर
इस सदी के शुरुआत के चंद साल तो राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन उसके बाद उम्र हो जाने की वजह से और बीमारी की वजह से वो काफी लो प्रोफाइल हो गए थे। और सिर्फ उनकी तस्वीरें जब किसी प्रकार का कोई चुनाव होता था, लोकसभा का, विधानसभा का या मुंबई महानगर पालिका का, तो ऐसे में जब वो वोट डालने के लिए जाते थे तो उसी वक्त की तस्वीरें या उस दौरान अगर उन्होंने कुछ बाइट्स वगैरह दे दिया, इंटरव्यू दे दिया, तो वही सामने आता था, उससे ही उनकी मौजूदगी का पता चलता था। तो दर्शकों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस जैसे तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे दोनों चैनल जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज और जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ में। और अगर आपने इन चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।